जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो जैसे कि बिहार मध्य निषेध सिपाही की भर्ती के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट कर रहे थे, जिसमें से ऑलरेडी आपका 2 प्रैक्टिस सेट कवर हो चुका है। तो आज आपका तीसरा प्रैक्टिस सेट चलेगा। तो 2014 में बिहार मध्य निषेध सिपाही के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों में से कुछ प्रश्न कवर करने के लिए रह गए थे। तो आज की इस वीडियो में सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को कवर कर लेंगे। और देखिए, बिहार मध्य निषेध सिपाही के लिए अभी तक इस चैनल पर जितने भी क्लास हुए हैं, चाहे वो प्रैक्टिस सेट हो या प्रीवियस ईयर क्लास हो, सभी वीडियो आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए या इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के प्रश्नों से। पहला प्रश्न है, संस्कृत व्याकरण का पिता किसे कहा जाता है? और दोस्तों, अगर आप लोगों को इन सेट में किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोगों को लाइव चैट का ऑप्शन मिल रहा है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है। तो संस्कृत व्याकरण का पिता आप सभी जानते हैं, पाणिनि को कहा जाता है। दूसरा प्रश्न है, जल राशि जो भारत और श्रीलंका को पृथक करती है क्या कहलाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तो दूसरे प्रश्न का आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है पाक जल संधि। ये श्रीलंका और भारत को एक दूसरे से पृथक करती है। तीसरा प्रश्न है, मिट्टी जो रेगुर मृदा के नाम से जानी जाती है वह कौन सी मिट्टी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चलिए आंसर करेंगे। और देखिए, प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर देना है। सेशन के एंड में आप लोगों को कमेंट करके हमें यह भी बताना है कि आप लोगों ने कितने प्रश्नों के सही सही जवाब दिए हैं। तो किस मिट्टी को रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है? तो काली मिट्टी है, याद रखना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, काली मिट्टी। और इस मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है, ध्यान रखना है। इसलिए इस मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। चौथा प्रश्न है, वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था किसने प्रतिपादित किया था? तो देखिए, चौथे प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन बी को दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है मनु ने। पांचवा प्रश्न है, इनमें संज्ञा शब्द कौन सा है? देखिए, इस सेशन में जीके जीएस के साथ साथ हिंदी के भी कुछ प्रश्नों को कवर करेंगे। तो इनमें संज्ञा शब्द जो है वो हो जाएगा आपका माधुर्य। ऑप्शन ए में दिया गया है। माधुर्य जो है ये भाववाचक संज्ञा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। किस कारण से आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। सी ऑप्शन जो ही बच्चे दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है? तो नीला। अगला प्रश्न, वह अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ नहीं होता परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं? चलिए आप सभी साथ के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, शीत युद्ध कहा जाता है। और देखिए, आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे आप लोगों को पता चलता है कि पहले किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे और अभी किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को जो बिहार मध्य निषेध सिपाही की अभी परीक्षा होने वाली है, तो उससे पहले आप लोग इस एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं आज से 6 साल 7 साल पहले, सभी को आप लोग कवर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है? तो देखिए, 8वें प्रश्न का आंसर है गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन डी, पवन, वायु
ये जो है गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। गैर परंपरागत ऊर्जा किसे कहते हैं? जिसका भंडारण असीमित होता है तथा उपयोग अनिश्चित काल के लिए किया जाता है। तो इसके उदाहरण सौर ऊर्जा भी है, ध्यान रखना है, ये भी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। बाकी कोयला, पेट्रोल, डीजल ये परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है। निम्नलिखित में से संसाधन का कौन सा तरीका दुग्ध उत्पादों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है? चलिए आंसर बताएंगे कौन सा तरीका है। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, पाश्चुरीकरण, ध्यान रखना है। और एक प्रश्न पूछा गया था आपके एग्जाम में, जो 16 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, कि दूध जो है ये किसका उदाहरण है? तो ये जो है इमल्सन का उदाहरण है, ध्यान रखना है। दूध किसका उदाहरण है? इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या क्या है? तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या 12 है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र सीमा 30 वर्ष होनी चाहिए और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये 6 वर्षों का होता है, ध्यान रखना है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसे भंग नहीं किया जा सकता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था? तो देखिए दोस्तों, भारत में पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला प्रथम राज्य राजस्थान था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। डेट बताते हैं 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला से आरंभ किया गया था तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल के नेतृत्व में। और पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था, ध्यान रखना है। तो दोनों राज्यों को ध्यान रखना है। अगर राजस्थान ऑप्शन में ना मिले तो आप लोग आंध्र प्रदेश को भी आंसर कर सकते हैं, ये भी आंसर सही है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए इस प्रश्नों को ध्यान रखना है, हो सकता है इस बार ये प्रश्न पूछ ले। तो झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध जो प्रदेश है ये है पूर्वोत्तर क्षेत्र, डी ऑप्शन सही है। शहर जो भारत की सिलिकॉन वैली या सिलिकॉन घाटी भी कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। चलिए आंसर बताएंगे कौन सा शहर है। तो ये है कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे फूलों की घाटी किस राज्य में है। देखते हैं इसका आंसर कितने बच्चे करते हैं। चींटी या मधुमक्खी के काटने पर उसके डंक में निम्न द्रव्य पाया जाता है। तो देखिए इसका सही जवाब बहुत ही आसान है, फॉर्मिक अम्ल है। अगला प्रश्न, सिक्किम एवं चीन किसके माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? तो देखिए सिक्किम एवं चीन जो है ये एक दूसरे से नाथुला दर्रा से जुड़े हुए हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए प्रत्येक स्टूडेंट को आंसर करना है ताकि आप लोगों को पता चल सके कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप लोग कितने प्रश्नों का आंसर कर पा रहे हैं। और कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक बताना है कि कितने प्रश्न के सही सही जवाब दिए हैं। तो किस माध्यम में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है? चलिए 16 के लिए आंसर बताएंगे। तो देखिए ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होता है ठोस में, याद रखना है किस में होता है? ठोस में। उसके बाद फिर होता है द्रव में और सबसे आखिरी में होता है गैस में। तो सही जवाब है बी ऑप्शन, ठोस में ध्वनि का वेग निर्वात में गमन नहीं करता है, ध्यान रखना है। और इस ऑप्शन के बदले में आपको कभी कभी देगा कि ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम किस में होता है, तो ऑप्शन में स्टील भी दे सकता है। तो ध्यान रखना है स्टील जो ठोस होता है इसमें ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम होगा। मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है। तो देखिए मानव हृदय में शुद्ध रक्त जो है ये महाधमनी एवं बाह्य निलय में पाया जाता है। स्थानीय निकाय अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गृह कर। निम्नलिखित में कौन प्लास्टिक बहुलक नहीं है? देखिए इस प्रश्न में क्या बोल रहा है
कि स्थानीय निकाय जो है अपने लिए राजस्व इकट्ठा करती है कौन सा टैक्स से, तो ये गृह कर से करती है, ध्यान रखना है। चलिए इस प्रश्न का आंसर बताएंगे, कौन सा प्लास्टिक बहुलक नहीं है। तो इस प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, टेफ्लॉन जो है ये प्लास्टिक बहुलक नहीं है। अरावली पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है। तो अरावली पहाड़ियाँ भारत के राजस्थान राज्य में स्थित है ऑप्शन के हिसाब से। और अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर है, ध्यान रखना है, क्या नाम है, गुरु शिखर पूछा जाता है। चिपको आंदोलन का आरंभ हुआ था, कहाँ हुआ था। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने, नाम भी याद रखना है। और ये आरंभ कहाँ हुआ था, तो उत्तराखंड में, डी ऑप्शन सही जवाब है। और देखिए हमने पूछा था आपसे कि फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो ये उत्तराखंड में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु द्वारा उत्पन्न एक सामान्य रोग है। तो 22 का आंसर जो ये बच्चे ऑप्शन सी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, हैजा है, ध्यान रखना है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान रखना है। बैंक नोट प्रेस कहाँ स्थित है। देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, देवास में स्थित है। गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है। देखिए गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था और इन्होंने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। और क्या पूछ रहा है कि गुरु गोविंद सिंह की रचनाओं का संपादन किस पुस्तक में किया गया है, तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, दशम ग्रंथ। एक अवतल दर्पण के अक्ष पर एक वस्तु दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखी है, तो दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब एवं इसके ध्रुव के बीच की दूरी क्या है। तो जैसे ये आपका अवतल दर्पण है, इस तरह से इधर रंगा हुआ रहता है, ये हो गया आपका मुख्य अक्ष, यहाँ फोकस, ये केंद्र। तो यहाँ पे एक वस्तु है, तो इसका आपको इमेज बनाना है, तो इमेज कुछ इस तरह से बनता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरा इस तरह से, तो ये जो कटेगा यहाँ पे कटेगा। तो देखिए जब अवतल दर्पण के केंद्र पर कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब भी केंद्र पर ही बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनता है और उल्टा बनता है। और ध्रुव से जो दूरी होती है ये क्या होता है, फोकस का दोगुना। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो है फोकस कहलाता है, फिर यहाँ से यहाँ तक तो क्या हो जाएगा, इसका दोगुना यानी कि 2f के बराबर होगा। तो ऑप्शन जो देखिए सी में दिया गया है 2f के बराबर, ध्यान रखना है, क्योंकि r बराबर आप लोगों ने पढ़ा होगा 2f, f बराबर क्या होता है r/2, 10th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था। तो देखिए स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था, इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, थॉमस जेफरसन ने, सी ऑप्शन सही है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो थॉमस जेफरसन है ये अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थे। शरीर में ध्वनि यंत्र को और क्या कहा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए शरीर में ध्वनि यंत्र को कहा जाता है लैरिंक्स, ए ऑप्शन सही आंसर है। प्रथम मनुष्य निर्मित उपग्रह कौन था। देखिए यहाँ पे प्रथम पूछ रहा है मनुष्य द्वारा निर्मित उपग्रह, तो ये था ऑप्शन, इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन स्पुतनिक प्रथम। आर्यभट्ट याद रखना है, ये भारत द्वारा छोड़ा गया था, कब, तो 1975 में ये पहला उपग्रह था भारत का। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन है, या ऑस्टिन गॉडविन, डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, ध्यान रखना है। सरकार की ओर से भारत में महिलाओं के हित संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से किसका गठन किया गया है। तो इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, राष्ट्रीय महिला आयोग। और आप लोग कमेंट करके बताएंगे राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी फसल तेल के बीज उत्पन्न नहीं करती है।
तो देखिए इसका सही जवाब है पिजन पी। पिजन पी जो बीज है ये तेल उत्पन्न नहीं करते हैं, बाकी तिल, अलसी, सूर्यमुखी इन सभी के बीज से तेल निकाला जाता है। श्री पद्मनाथ स्वामी मंदिर किस राज्य में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को फटाफट से लाइक करें और लाइक करने के बाद सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वेट कर रहे हैं, फटाफट से आप लोग लाइक करें। तो 32 का आंसर जो बच्चे बी को दिए हैं बिल्कुल सही जवाब है, केरल में है। और आप लोग एक प्रश्न का आंसर बताएंगे, सबरीमाला मंदिर कहाँ स्थित है? ये प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। निम्नलिखित अधातु तत्व में धात्विक चमक होती है। कौन सी ऐसी अधातु है जिसमें धात्विक चमक होती है? और आपसे जो प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास जरूर करें, क्योंकि प्रश्न इंपॉर्टेंट होता है। तो इसका सही जवाब होगा आयोडीन। गैस जो मौसमीय परिवर्तनों को प्रभावित नहीं करती है वह कौन सी गैस है? तो ये है मीथेन गैस। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं। सूत्र CH4 होता है। तारक रश्मियाँ किससे निकलती है? तो देखिए तारक रश्मियाँ जो है ये किससे निकलती है? तो ये तारकाय से निकलती है। उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। आपको बताना है इन तीनों में से उपसर्गों के बारे में क्या सत्य नहीं है। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, शब्द के अंत में जुड़ते हैं। ये गलत है, क्योंकि उपसर्ग तो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं, अंत में प्रत्यय जुड़ता है। सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण क्या है? तो सूर्य के द्वारा विकिरित ऊर्जा का कारण है नाभिकीय संलयन। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग कौन कौन से हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और देखिए अगर आप लोग बिहार मद्य सिपाही एग्जाम के लिए डेली प्रैक्टिस सेट की क्लास करना चाहते हैं तो आप लोग डेली रात 8 बजे की क्लास कर सकते हैं। डेली रात 8 बजे लाइव में क्लास होता है। तो लोकतांत्रिक सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अगला प्रश्न, जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को क्या कहते हैं? तो देखिए जड़ की कोशिका में उपस्थित लवक को बोला जाता है ल्यूकोप्लास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? तो देखिए वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था, बारदोली आंदोलन में, और ये हुआ था 1928 में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज के सेशन में हम लोगों ने 40 प्रश्नों को कवर किया। सेशन पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक करें और सेशन को फटाफट से शेयर करें।